क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो टक्कर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। यह विविधता है क्या? तो छोटे छोटे पौधों से लेकर बड़े बड़े पौधों तक, छोटे छोटे जंतु से लेकर बड़े बड़े जंतु तक, यानी चींटी से लेकर जितना बड़ा हाथी तक नहीं, अब छोटे छोटे पशु पक्षियों से लेकर बड़े बड़े पशु पक्षियों तक, वायुमंडल, आर्द्रता, ये सब जो भी हमारे दृष्टि पटल पर नजर आता है, जो सब चीज देख रहे हो, वही है जैव विविधता। ठीक है, तो भोर में याद करो, सब ज्यादा याद होता है सुबह में, भोर में 3 बजे से पढ़िए आप लोग। ठीक है, था भोर पास में, था से थाल घाट, भोर से भोर घाट, पास से पाल घाट, और से सिन कोटा। ये तो याद करा दिया था भोर पास में। अब इनके दर्रों से जो शहरों को जोड़ता है उसको भी मैं याद करा देता हूं, देखिए ना। तो चलिए आइए यहां पे, आइए यहां पे। मुन्ना मुन्ने कोची को 3 रुई से, था भोर पास में। मुन्ना मुन्ने कोची को 3 रुई से, था भोर पास में। इसका मतलब जानिए अब। मुन्ना यानी मुंबई, अन्ना से नासिक, थालघाट। लिखने के लिए तो सब लोग लिख देता है, याद करते रहो। जो याद करा दे वो महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए मैं इसको छू मंत्र कर देता हूं। पश्चिमी घाट में कट कर मोर गावाजी। पश्चिमी घाट में कट कर मोर गावाजी। के से केरल, टी से तमिलनाडु, कर से कर्नाटक। तो पश्चिमी घाट जो है ये निरंतर है। क्या है? निरंतर है, कहीं बीच में टूटा फूटा नहीं है, नदियां इसको काटी फाटी नहीं है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट क्या है? निरंतर है। निरंतर एक पर्वतमाला है, इसको नदियां जो है बीच में से काटी ओटी नहीं है। तो आइए जानते हैं। तो ये सबसे पहले, ये पश्चिमी घाट जो है शुरू होता है ताप्ती नदी के बाएं तट से होकर एक दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, तो कहां से कहां तक है इसका? ताप्ती नदी के बाएं तट से प्रारंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर में जो है ये फैला है पश्चिमी घाट। अब आइए, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट पर यहाँ एक आपको पहाड़ी नजर आएगी। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कलसुआई। क्या कहते हैं? कलसुआई। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। यही तो एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ऊंची चोटी। अब हिमालय के बताओ, चाहे नीलगिरी पहाड़ी का बताओ, चाहे पश्चिमी घाट का बताओ, आपसे पूछा जाता है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसुआई, जो कि महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में इसकी स्थिति पड़ती है, कलसुआई की। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी महाबलेश्वर। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? महाबलेश्वर। और ये महाबलेश्वर एक हिल स्टेशन भी है। क्या है? एक हिल स्टेशन भी है। इसी महाबलेश्वर से कृष्णा नदी जो है निकलती है। ठीक है, इतनी जानकारी इसमें प्राप्त किए। डिग्री उत्तरी अक्षांश पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट देता है। एक को उत्तरी सह्याद्री और दूसरे को दक्षिणी सह्याद्री कहते हैं। सह्याद्री का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला, और सह्याद्री एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो सह्याद्री। ठीक है, याद रखेंगे इसको। अब यहाँ पे आते हैं, जब 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश 2 भागों में इसको बांट देता है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। तो यहाँ पे एक और आपको पहाड़ी नजर आएगी, जिसको हम लोग कहते हैं
कुद्रेमुख। कुद्रेमुख, कुद्र का मतलब क्या होता है? कुद्र का मतलब होता है घोड़ा, जिसका मुख घोड़े के मुख की तरह हो, उसको कहते हैं कुद्रेमुख। तो कुद्रेमुख का अर्थ क्या हो गया? घोड़ा का मुंह, ठीक है। और ये कुद्रेमुख किसके लिए जाना जाता है? तो लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। उस पहाड़ी पर लौह अयस्क जो है मिलता है। कहाँ? कुद्रेमुख पहाड़ी पर। पूछा जाता है लौह अयस्क के लिए कौन सी पहाड़ी जो है प्रसिद्ध है, फेमस है, तो कुद्रेमुख को भी उसमें हम लोग याद रखेंगे, इसके लिए है। और ये जो है दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। इस वाले पार्ट में दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या हो गया? कुद्रेमुख। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी, जो कि तमिलनाडु में है। और इसी ब्रह्मगिरी से, पहाड़ी से नदी निकलती है, कावेरी नदी। कौन नदी? कावेरी। और कावेरी को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? कावेरी को। बहुतों बार पूछा गया है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है? पूछा जा सकता है पश्चिमी घाट का विस्तार कितने राज्यों में है। तो उसको याद करने के लिए दोस्तों एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं। तो आप देख भी सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए तो सब लोग लिख देता है, याद करते रहो। जो याद करा दे वो महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए मैं इसको छू मंत्र कर देता हूं। पश्चिमी घाट में कट कर मर गवाजी। पश्चिमी घाट में कट कर मर गवाजी। वो पश्चिमी घाट में कट कर मर गवाजी। कट कर मर जाना, इतना भी याद नहीं रहेगा? कितना आसान है। पश्चिमी घाट में कट कर मर गवाजी। पश्चिमी घाट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस लाइन को याद रहेगा, इसलिए पश्चिमी घाट। नहीं तो हम सीधे बोल दे सकते थे कट कर मर गवाजी, तो कहोगे कि फिर किसका ट्रिक रहा। इसलिए इसको इतना थोड़ा सा बड़ा करते, हल्का सा, कि पश्चिमी घाट में कट कर मर गवाजी। पश्चिमी घाट में कट कर मर गवाजी। के से केरल, टी से तमिलनाडु, कर से कर्नाटक, मर से महाराष्ट्र, गावा यानी गोवा, जी से गुजरात। कितना शानदार ट्रिक है। कट कर मर गवाजी पश्चिमी घाट में। वो पश्चिमी घाट में कट कर मर गवाजी। जी हाँ दोस्तों, अब हम सब सीखेंगे पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। तो 4 प्रमुख दर्रे हैं जो उत्तर से दक्षिण में क्रमशः है। यहां पे आइएगा तो एक पास से नजर आएगा जिसका नाम है थाल घाट। फिर यहां पे आइएगा तो एक और दर्रा दिखाई देगा आपको, उसका नाम है भोर घाट। फिर यहां पे आइएगा तो एक और दर्रा दिखाई देगा जिसका नाम है पाल घाट। और यहां पे आइएगा तो एक और दर्रा दिखाई देगा जिसका नाम है सिनकोटा। अब आपसे पूछा जाता है कि ये जो दर्रे हैं तो ये जोड़ने का काम करते हैं। तो किसको जोड़ने का काम करते हैं? तो थाल घाट जो है मुंबई टू नासिक, मुंबई से नासिक को जोड़ता है कौन? थाल घाट। उसी तरह से मुंबई और पुणे को जोड़ता है भोर घाट। कोची और कोयम्बटूर को जोड़ता है पाल घाट। उसी तरह से केरल की राजधानी पुरम से जोड़ता है सिनकोटा। किसको? मदुरई को या शिवकाशी। शिवकाशी को जोड़ता है कौन? तिरुवनंतपुरम से शिवकाशी को कौन जोड़ता है? सिनकोटा। ये तो मैंने बोल दिया। आप सभी जानते हैं कि मैं याद करने का भी ट्रिक बताता हूं। सब लोग पढ़ाने वाले इतना पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं नहीं, मैं इसको याद भी कराऊंगा आप सभी को। तो चलिए सबसे पहले पश्चिमी घाट के दर्रों को ही 1 सेकेंड में याद कर लेते हैं। था भोर पास में। था भोर पास में। भोर सुबह को कहते हैं, एक पर्यायवाची भी हो गया। भोर सुबह। था भोर
पास में, लेकिन मैं पश्चिमी घाट के दर्रों को याद भी नहीं कर पाया। तो भोर में याद करो, सब ज्यादा याद होता है सुबह में, भोर में 3 बजे से पढ़िए आप लोग, ठीक है। तो था भोर पास में, लेकिन पश्चिमी घाट के दर्रों को याद भी नहीं कर पाया। तो अब याद कर लोगे, था भोर पास में, था से थाल घाट, भोर से भोर घाट, पास से पाल घाट, और से सिन कोटा। ये तो याद करा दिया था भोर पास में। अब इनके दर्रों से जो शहरों को जोड़ता है उसको भी मैं याद करा देता हूं, देखिए ना। तो चलिए आइए यहां पे, आइए यहां पे। मुन्ना मुन्ने कोची को 3 रुई से, था भोर पास में। मुन्ना मुन्ने कोची को 3 रुई से, था भोर पास में। इसका मतलब जानिए अब। मुन्ना यानी मुंबई, अन्ना से नासिक, थालघाट। मुन्ने यानी मुंबई और पुणे, भोरघाट। कोची को कोची, कोयम्बटूर, पालघाट। तिरुवनंतपुरम और रुई यानी मदुरई, सिनकोटा। तो इसको याद कर लेना, लिख लेना। मुन्ना मुन्ने कोची को 3 रुई से, था भोर पास में। परीक्षा में जाओगे कंफ्यूज हो जाएगा, तो इसको लिख लेना। ऐसे मुन्ना यानी मुंबई नासिक थालघाट, मुंबई पुणे भोरघाट, कोची कोयम्बटूर पालघाट, तिरुवनंतपुरम मदुरई सिनकोटा, बस। जी हाँ दोस्तों, अब हम सब जानेंगे नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए इसको शुरुआत करते हैं। तो भारत का सबसे पहला जयमंडल क्षेत्र, आपको जयमंडल पढ़ाया हूं, नहीं देखे हैं तो जाकर पिछले वाले वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप फेसबुक यूट्यूब सब जगह देख सकते हैं। तो भारत का सबसे पहला जयमंडल क्षेत्र क्या है? नीलगिरी है, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियां पर 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सदाबहार वनों को सोलास वन कहते। पूछा जाएगा कि जो नीलगिरी पहाड़ी पर जो सदाबहार वन है उसको क्या कहते हैं, तो उसको सोलास वन के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार, यानी नीलगिरी पहाड़ियां कितने राज्यों में है, तो सबसे ये ज्यादा जो है तमिलनाडु में है, उसके बाद केरल में है, उसके बाद है कर्नाटक में। उसके लिए भी एक शानदार ट्रिक बना दिया हूं दोस्तों। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो टक्कर, टक्कर यानी टी से तमिलनाडु, के से केरल और कर से कर्नाटक। तो टक्कर याद रखेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, टक्कर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। आइए जानते हैं तमिलनाडु में क्या क्या है। तो तमिलनाडु में एक पहाड़ी आपको नजर आएगी जिसका नाम है दोदा बेटा। ये दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई जो है 2670 मीटर है, दोदा बेटा, ठीक है। और आगे पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, इसी पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा या नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ये हो जाएगा दोदा बेटा। प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ठीक है। और इसी तमिलनाडु में एक जगह है ऊटी, जो एक हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है। अब केरल, केरल में जानते हैं क्या है उसकी विशेषता। तो केरल जो है जैव विविधता के लिए जाना जाता है। जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है कौन? केरल, जहां 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। आप समझ लीजिए, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहां पे वन घने होंगे नहीं, और वहां इतना घना वन होता है कि सूर्य की छाया भी धरती पे नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो साइलेंट वैली पूछा जाता है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल साइलेंट
वैली, जिसको साइलेंट का मतलब क्या हो गया, शांत, वैली का मतलब क्या होता है, घाटी, शांत घाटी या मूक घाटी। तो ये फेमस है। तो जैव विविधता किसे कहते हैं? मान लीजिए जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है केरल, तो आखिर जैव विविधता है क्या? तो छोटे छोटे पौधों से लेकर बड़े बड़े पौधों तक, छोटे छोटे जंतु से लेकर बड़े बड़े जंतु तक, यानी चींटी से लेकर जितना बड़ा हाथी तक नहीं, अब छोटे छोटे पशु पक्षियों से लेकर बड़े बड़े पशु पक्षियों तक, वायुमंडल, आर्द्रता, ये सब जो भी हमारे दृष्टि पटल पर नजर आता है, जो सब चीज देख रहे हो, वही है जैव विविधता। ठीक है। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट को नीलगिरी पहाड़ियां जो है ग्रंथि का कार्य करती है, भौगोलिक ग्रंथि का कार्य करती है। कौन? नीलगिरी की पहाड़ियां, ये दोनों को जोड़ती है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को। जैसे ये हमारा पश्चिमी घाट है, यहाँ पे जानते हो आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां है, और यही से जो है पूर्वी घाट की पहाड़ियां जो है शुरू हो जाती है। तो यही पे दोनों को क्या कर देता है, जोड़ने का काम करता है। कौन? नीलगिरी की पहाड़ियां पश्चिमी घाट को और पूर्वी घाट को। इसीलिए पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में भौगोलिक ग्रंथि का कार्य करती है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी के दक्षिण में कुछ पहाड़ियां नजर आती है। आप यहाँ आएंगे तो एक पहाड़ी नजर आएंगी जिसका नाम है अन्नामलाई, और अन्नामलाई का विस्तार केरल और तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई को हाथी पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इस पे नाम से ही मालूम है कि इस पे बहुत सारे हाथी पाए जाते होंगे, तभी तो इसका नाम क्या पड़ गया है, हाथी पहाड़िया। तो अन्नामलाई को हाथी पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे यहाँ पे एक पहाड़ी नजर आएगी जो कि अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी, इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, और ये अन्नामुड़ी कहाँ पे है, केरल में है। तो ये प्रश्न यहां से बनता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अन्नामुड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2695 मीटर। अन्नामुड़ी कहां पे है, तो केरल में है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की चौहदी बताया था ना, तो वहां पे सबसे दक्षिणतम में क्या बताया था, इलायची पहाड़ियां या कार्डामम की पहाड़ियां। इसकी जो स्थिति है, विस्तार है, समझ लीजिए, केरल और तमिलनाडु में है। और इलायची पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अगस्थमलाई। क्या है, अगस्थमलाई, जो कि केरल में है। और इसी अगस्थमलाई से एक नदी बहती है, ताम्रपर्णी नदी, और होते हुए चली जाती है तमिलनाडु में। तो ये भारत की दक्षिणतम नदी है। आपसे कोई पूछे कि भारत की दक्षिणतम नदी, तो ताम्रपर्णी नदी। और इसी नदी पर आगे जाके तमिलनाडु में एक नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है पापनासम परियोजना। तो आपसे पूछा जाता है कि पापनासम परियोजना किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। सब क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और यहाँ पे एक और पहाड़ी आपको नजर आएंगी जिसका नाम है पालनी। ये तमिलनाडु में है, पालनी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, पालनी पहाड़ियां की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कोडाई कोनाल, और कोडाई कोनाल एक हिल स्टेशन भी है। तो यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम सब जानेंगे पूर्वी घाट के बारे में। तो आपको मैंने बताया है कि अरावली पहाड़ियां, उसके बाद विंध्याचल, सतपुड़ा, फिर उसके बाद पश्चिमी घाट की पहाड़ियां जो है शुरू हो जाती है, और यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां नजर आती है। फिर वहां से हमारा चालू हो जाता है पूर्वी घाट की पहाड़ियां। आपको बताया हूं नीलगिरी क्या करता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने का काम करता है, यानी भौगोलिक ग्रंथि का काम करता है। कौन? नीलगिरी की पहाड़ियां। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। देख रहे हैं ना, महानदी से लेकर नीलगिरी के पहाड़ी तक है।
तो यहाँ पे आप आएंगे तो नील पूर्वी घाट जो है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नजर आती है। पूर्वी घाट जो है छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नजर आती है, क्योंकि इसको नदियों ने जो है काट काट दिया है। ठीक है, तो इसी तरह आपको छोटी छोटी पहाड़ियों के नजर में आती है। ये निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, और जबकि पश्चिमी घाट क्या था, हमारा निरंतर पर्वत श्रृंखला था, इसमें कहीं कटछट नहीं हुआ था। लेकिन इसमें जो है कटा छटा है ये हमारा पूर्वी घाट। तो आइए जानते हैं, यहां पे एक पहाड़ी नजर आएगी जो कि महेंद्रगिरी पर्वत। पूछा जाता है महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद यहां पे आइएगा तो एक और नजर आएगी आरामाकोंडा, ये है आंध्र प्रदेश में, और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी यही है आरामाकोंडा 1680 मीटर। कुछ एनसीईआरटी के किताबों में महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में भी दिया हुआ है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे इसको आरामाकोंडा को। ठीक है, और यहाँ पे एक पहाड़ी नजर आएंगी जिसका नाम है नल्लामलाई, ये भी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे एक पहाड़ी नजर आएगी जिसका नाम है पालकोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे एक पहाड़ी नजर आएगी वेलिकोंडा, ये भी आंध्र प्रदेश में है। एक पहाड़ी नजर यहाँ पे आएगी जावेदी, और एक पहाड़ी नजर यहाँ पे आएगी जो सेवराप, ये जो है तमिलनाडु में है। और ये लौह अयस्क का यहाँ पे जो है भंडार है, तो इस दृष्टि से इसको याद रखेंगे, जावेदी को और सेवराप को। तो जी हाँ दोस्तों,